हेलो फ्रेंड, आज की ये वीडियो है डिज़ाइन के मुतालिक। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ डिज़ाइन? डिज़ाइन क्या चीज़ है? कंसेप्ट अबाउट एनी ऑब्जेक्ट इन योर माइंड इज कॉल्ड अ फ्यूचर डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आपके या किसी इंसान की ज़हन में किसी चीज़ के मुतालिक जो कंसेप्ट है उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने को डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। टाइप ऑफ डिज़ाइन की डिफरेंट टाइप्स होती है: architectural designing and engineering, building and structure, interior design, designing interior and exterior physically environment that are used by people. फ्रेंड्स, ये लोग जो डिफरेंट फिजिकली इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं वो भी डिज़ाइन में आती है। लैंडस्केपिंग, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सोशल मीडिया एड डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आपने सोशल मीडिया यूज़ किया होगा, आप करते हैं, आपके और दोस्त भी करते होंगे। उसके ऊपर जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या दूसरे जो सोशल साइट्स है उसके ऊपर इश्तिहार आते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी अब कोई मूवी आप देखते हैं तो उस पर भी इश्तिहार आते हैं। तो फ्रेंड, ये इश्तिहार किसी ने डिज़ाइन किए होते हैं। ठीक है। उसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग, लेडीज़ शूज़ के होते हैं, क्लॉथ के होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ख़वातीन के लिए जो यूज़ करती हैं उसकी डिज़ाइनिंग होती है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन के मुख्तलिफ शोबे हैं, उसके भी डिज़ाइनिंग होती है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन फ्रेंड्स, किसी भी सॉफ्टवेयर के फ्रंट स्क्रीन पे जो सॉफ्टवेयर के टूल्स के नाम लिखे होते हैं उसको कहते हैं, तो वो भी किसी ने डिज़ाइन किए होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि ये चीज़ें आपको मैंने बताई है कि डिज़ाइन क्या है, किसी इंसान की ज़हन में किसी भी चीज़ के मुतालिक जो तस्वर है उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने का नाम डिज़ाइन है। ये काम अगर किसी और ने किया, ये आप भी कर सकते हैं। ये मैनुअल भी पहले ये मैनुअल होता था, अब ये कंप्यूटर पे होता है और इसके डिज़ाइन के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड, इसको अगर आप करना चाहें तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने होंगे और कोई प्रैक्टिकल मेंटली तौर पर भी आपको इसके लिए तैयार होना होगा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि इसको मज़ीद कैसे कर सकते हैं। तो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है? ग्राफिक्स डिज़ाइनर क्रिएट visual concepts using computer software or by hand to communicate ideas that inspire, inform and captivate consumers. ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं और इसके डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आते हैं। कोई भी किसी तरह की भी डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो पोस्टर डिज़ाइन हो, फ्लाई ओवर हो, बिजनेस कार्ड हो, किसी किस्म के भी हो, तो उसको ये तमाम की तमाम चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती हैं। फ्रेंड्स, जो लोग इस किस्म की काम को करना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी, ये ऑनलाइन भी आप काम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। दुनिया में किसी जगह भी आप जाएँ तो आपको इन शोबों पे काम करने वाले लोग बहुत सारे नज़र आते हैं और इसका स्कोप पूरी दुनिया में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सीख लेते हैं तो ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है जी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बुनियादी तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करता है जी, वो एडोब फोटोशॉप के लिए होता है, एडोब इलस्ट्रेटर और बहुत सारे एडोब की जितने भी सॉफ्टवेयर है वो इस पर आ जाते हैं इसके इस्तेमाल में। उसके अलावा डिज़ाइनिंग के लिए AutoCAD टूल्स होते हैं, सिविल 3D AutoCAD सिविल 3D है, लेकिन फ्रेंड्स वो ड्राइंग वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और किसी की तरह भी टेक्स्ट डिज़ाइनिंग जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती है और वो फोटोशॉप में, कोरल में, इन सॉफ्टवेयर में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये इसको करते हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आगे आपको मैं बताता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने आपको सॉफ्टवेयर के मुताबिक बताया है। नेक्स्ट मैं आपको इस बताने जा रहा हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखते जाइए हमारे साथ। दोस्तों, ऑब्जेक्ट के मुताबिक इससे पहले आपको मैंने शुरू बताया था, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूँ
कि यहाँ पर ये मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है जी। यहाँ से इसका कलर हम कोई भी लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज पे कम करें। इस वक्त मेरा आपको कोई ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करके देना मकसद नहीं, सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है, कि इसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ से इसको हम लेके तो इस पर काम कर सकते हैं, और इसको ऑब्जेक्ट को हम फर्दर किसी लोगो डिज़ाइन में, किसी पोस्टर में, किसी के काम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मेरा मकसद आपको इसमें फर्दर या इसके एडवांस समझाना मकसद नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से, ठीक है जी, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट से कि यहाँ से लेके इस पर हम कर सकते हैं, ठीक है जी। हर किस्म की डिज़ाइनिंग हम यहाँ से करते हैं, और ये हर सॉफ्टवेयर सिर्फ फोटोशॉप में नहीं, दूसरे सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही है, ठीक है दोस्तों। आगे इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। आपको सिर्फ ये बताना था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ये कहाँ होते हैं। हर शॉर्ट में इसका काम करने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंशाल्लाह जो सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे वो तमाम के तमाम में आपको किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट को किसी डिज़ाइन में कन्वर्ट करना आपको मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा, और इसको आगे हम करेंगे। आज के इस लेक्चर में सिर्फ आपको बताना ये मकसद था कि ये कैसे होते हैं, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ किस्म के एंटिटी में होते हैं, आगे इसको प्रॉपर हमने डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। इसमें हर सिंगल एंटिटी की अपनी एक हिस्ट्री है। ये तमाम की तमाम चीज़ें सबसे पहले किसी इंसान के ज़हन में इसका एक आइडिया है, उसके बाद उन्होंने इस पर वर्किंग शुरू की है, और ये इसमें कन्वर्ट। फ्रेंड्स, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आप चेयर्स नज़र आती है, टेबल्स नज़र आती हैं, अलमारा और भी बहुत सारी जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें किसी न किसी इंसान ने सबसे पहले उसको कंसेप्ट उनके ज़हन में है, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर उस पर वर्किंग की है, और उसके डिज़ाइन करके प्रैक्टिकली आपके सामने वो लेकर आए हैं, और आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने का मकसद ये, सबसे पहले आपके डिज़ाइनिंग की बेसिक आपको मैंने समझाई है कि डिज़ाइन कैसे, कि इसको सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुतालिक बताया। उसके बाद आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मज़ीद इसी के ज़रिए से हमने सारे डिज़ाइनिंग, इससे हमने लोगो भी डिज़ाइन करना है, और उसके अलावा पोस्टर वगैरह डिज़ाइन वो भी करना है, बिजनेस कार्ड भी इन्हीं से करेंगे। बिजनेस कार्ड के अलावा कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो इसी इन लाइनों से और इन ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर मर्ज करके उन्हें बनानी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। फर्दर नेक्स्ट इस पर अगर आपको मुझे कुछ चाहिए तो आप वो मुझे बता दीजिए, तो उसकी भी उस पर के ऊपर भी वीडियो इंशाल्लाह करेंगे। दोस्तों, प्रोजेक्ट के मतलब ये, इससे पहले आपको मैंने शुरू बताया था, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूँ कि ये यहाँ पर ये मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है जी। यहाँ से इसका कलर हम कोई भी लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज पे कम करें। इस वक्त मेरा आपको कोई ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करके देना मकसद नहीं, सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है, कि इसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ से इसको हम लेके तो इस पर काम कर सकते हैं, और इसको ऑब्जेक्ट को हम फर्दर किसी लोगो डिज़ाइन में, किसी पोस्टर में, किसी के काम में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मेरा मकसद आपको
اس پہ فردر یا اس کے ایڈوانس سمجھانا مقصد نہیں ہے، صرف آپ کو بتانا ہے کہ یہ آبجیکٹ یہاں سے، ٹھیک ہے جی، یہ مختلف قسم کے آبجیکٹ سے کہ جہاں سے لے کے اس پہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہر قسم کی ڈیزائننگ ہم یہاں سے کرتے ہیں، اور یہ ہر سافٹ ویئر صرف فوٹوشاپ میں نہیں، دوسرے سافٹ ویئر میں بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے دوستوں، آگے انشاءاللہ اس کو ہم سیکھیں گے، آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں اور یہ کہاں ہوتے ہیں، ہر شارٹ میں اس کا کام کرنے کا انداز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے انشاءاللہ، جو سافٹ ویئر ہم سیکھیں گے وہ تمام کے تمام میں آپ کو کسی بھی سنگل آبجیکٹ کو کسی ڈیزائن میں کنورٹ کرنا آپ کو میں انشاءاللہ سکھاؤں گا، اور اس کو آگے ہم کریں گے۔ آج کے اس لیکچر میں صرف آپ کو بتانا یہ مقصد تھا کہ یہ کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ مختلف قسم کے انٹیٹی میں ہوتے ہیں، آگے اس کو پراپر ہم نے ڈیزائن میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ہر سنگل انٹیٹی کی اپنی ایک ہسٹری ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں سب سے پہلے کسی انسان کے ذہن میں اس کا ایک آئیڈیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس پہ ورکنگ شروع کی ہے اور یہ اس میں کنورٹ۔ فرینڈس اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ چیئرز نظر آتی ہیں، ٹیبلز نظر آتی ہیں، المارہ اور بھی بہت ساری جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، تمام کی تمام چیزیں کسی نہ کسی انسان نے سب سے پہلے اس کو کنسیپٹ کے ان کے ذہن میں ہے، اس کے بعد انہوں نے پراپر ورکنگ کی ہے اور اس کے ڈیزائن کر کے پریکٹیکلی آپ کے سامنے وہ لے کر آئے ہیں اور آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے فرینڈ۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ سب سے پہلے آپ کے ڈیزائننگ کی بیسک آپ کو میں نے سمجھائی ہے کہ ڈیزائن کہتے ہیں کہ اس کو صرف گرافک ڈیزائننگ کے متعلق بتایا، اس کے بعد آپ کو بتایا کہ یہ آبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ مزید اسی کے ذریعے سے ہم نے سارے ڈیزائننگ، اس سے ہمیں لوگو بھی ڈیزائن کرنا ہے اور اس کے علاوہ پوسٹر وغیرہ ڈیزائن وہ بھی کرنے، بزنس کارڈ بھی ابھی انہیں سے کریں گے، یہ فرینڈس بزنس کارڈ کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز ہو وہ اسی ان لائنوں سے اور ان آبجیکٹس کو ملا کر مرچ کر کے انہیں بنانی ہے۔ تو دوستوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، فردر نیکسٹ اس پہ اگر آپ کو مزید کو چاہیے تو آپ وہ مجھے بتا دیجیے، تو اس کے اوپر بھی ویڈیو انشاءاللہ کریں گے۔